अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन जो कि हानिया आमर ने वेयर किया है। और मेरी किसी बहुत ही प्यारी व्यूवर ने मुझे फरमाइश की थी कि आप ये वाली नेक जो है ना हमें बनाना सिखा दें। तो यहाँ पर आज हम बहुत डिटेल के साथ ये नेक बनाएंगे। वीडियो बहुत डिटेल के साथ मैंने बनाई है, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इसे स्किप नहीं कर सकती क्योंकि ये इसकी बारीकियाँ इतनी ज़्यादा हैं इस नेक की। अगर आप स्किप कर देंगी और वीडियो को अवॉइड कर देंगी तो आपको ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। तो हम स्टार्ट करते हैं इस नेक को बनाने के लिए। पहले मैं यहाँ पर देखें मैंने पेपर लिया है जिसमें मैंने जॉइंट ऐड किया है। पेपर क्यों लिया है मैंने, ये देखें ये 6 इंच खुला है पेपर डबल करके, ये देखें 6.5 इंच खुला और ऊपर से जो है इसका मैंने निशान लगा दिया कि इसको हम यहाँ से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पर 3.25 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। ये बिल्कुल जो है ना मीडियम साइज़ की नेक तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आप 7 इंच गहराई पहनती हैं ना तो आपने उसमें 1/2 इंच का इजाफा कर लेना है। और बाद में आपने खुलाई और लंबाई को मिला के इस तरह से निशान बना लेने। बाद में इसी नोक से जहां हमने लंबाई का निशान लगाया था वहां से ऊपर आपने ये देखें 4 इंच में से 2 सूत कम करते हुए यहाँ पर एक मार्क लगाना है। इस मार्क को हम रैंडमली बस ऐसे ही सीधा कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ तक। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कितना हमने रखना है। अब इस निशान से आगे आपने यहाँ पर 1 इंच का निशान बढ़ा के लगाना है। लंबाई और खुलाई को मिलाते हुए आपने इस्त्री की मदद से ये वाली शेप क्रिएट करनी है। ये आप इस्त्री की मदद से ही करेंगे क्योंकि ये नेक की ऐसी बनी है कि आपको ये वाली शेप चाहिए ही होगी। अब उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखें यहाँ पर 1 इंच यही वाली जगह से आपने 1 इंच का यहाँ पर निशान जो है वो सीधा कर लेना है। बाद में यहाँ इस नोक से लेके आपने ऊपर जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है यहाँ तक जो है खुलाई को इसी शेप में मैनेज करना है जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी। ये देखें इसी शेप को आपने यहाँ पर बनाना है क्योंकि प्रेस की मदद से जो शेप बनेगी वो यहाँ से थोड़ी सी डीप होगी जो कि हमें नहीं चाहिए होगी। ठीक है, उसको रिमूव करें यहाँ से 1 cm का और ये वाला थोड़ा सा रिमूव कर दें। यहाँ पर जो फासला ना 1 cm का है पीछे तक, और यहाँ से ये वाली जो चीज़ है इसको हम यहाँ सीधा लाएंगे और यहाँ से आके जो है ना 1.5 इंच ऊपर से कर्व कर देंगे। यहाँ से गुलाई करेंगे। ये देखें इस तरह से ही आपने जो है ये नेक की जो शेप है तैयार करनी है। अब यहाँ पर जो है मैं कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पर अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बुकरम जो है वो आपने 9 इंच लंबाई में लेनी है, खुलाई में 6 इंच ले लेनी है और बाद में इस तरह से कैप निकाल के ये वाला मार्जिन निकाल के बाकी पेपर जो है वो वेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बाद में दोबारा से मैंने पेपर के ऊपर ही इस तरह से जॉइंट्स लगाए हैं पेपर्स के, ताकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी बुकरम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होने से बच जाए और मेरे पास फ्रेम हो और इन फ्रेम को रखते हुए मैं बुकरम जो है उसको बचा के कट कर लूँ। अब पेपर ज़ाया हो रहा है ना वो भी वेस्ट वाला ज़ाया हो रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखें फ्री साइज़ में है फ़िलहाल वो, तो अब यहाँ पर 3 इंच 3 सूत और यहाँ पर जो लंबाई हम लगाएंगे ना इस जगह पर पेपर के ऊपर बंद वाली साइड पे 3 इंच और 3 सूत की और ये लाइन खींच लेंगे जी हमारी लंबाई की, और ये वाली बंद वाली साइड है। और यहाँ पर हम इस तरह से इस जगह पर जो है हम इसी लाइन के ऊपर ये वाली जो कैप हमने बनाई थी इसको रखेंगे और यहाँ पर जो खुली वाली साइड की तरफ से ये नोक जो है इस तरह से ड्रा करेंगे। ये देखें इस तरह से यहाँ तक। इसके बाद आपने ये वाली जो लंबाई है ना ये देखें ये आपने इस तरह से सीधी कर लेनी है और बाद में यहाँ से जो खुलाई लेनी है वो भी आपने 3 इंच और 3 सूत की ही यहाँ पर मार्क करनी है। अब ये वही ये देखें अब सेम जो है ना इनकी लंबाई और जो खुलाई है वो सेम होगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली जो ड्रा की थी नेक आपने इसको इस तरह से करते हुए कट कर लेना है और यूं करके अब इसको दोबारा से यहाँ पर रखेंगे। ये बात नोट करें कि जो हमने नेक कट की है इसमें जो मार्जिन है वो लाइन के ऊपर की तरफ है, लाइन आपस में दोनों मिल रही हैं। बाद में इस तरह से मार्जिन जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसे क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से भी दोबारा से लाइन को आपस में यहाँ पर मिला देंगे। ये देखें जी हमारा यहाँ पर जो है ना बैंड जो है वो एक कॉलर हमारी जो है यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो गई। अब यहाँ पर जो आपने पेपर या आपने चेपी यूज़ करनी है लेडीज़ उसे आपने हिलने नहीं देना अगर चेपी यूज़ कर रही हैं। तो यहाँ पर देखें लंबाई आप 12 इंच लेंगी, यहाँ पर जो आप चेपी यूज़ करेंगी उसकी लंबाई
12 इंच लेंगी और यहाँ पर जो खुलाई है वो आप लेंगी 5 इंच। 5 इंच ले लें और ये लंबाई और खुलाई दोनों यही वाली जो मैंने आपको बताई है ना, यही वाली रख लें, तो आपका मतलब बुकरम जो है वो ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही थी आप लोगों के लिए, तो मुझे था कि यार मैं जो है ना ये सारा पेपर पे काम करूँगी, इससे होगा कि मेरी बुकरम जो है ना वो बच जाएगी। यार इसे फ्यूजिंग पेपर चेपी कहते हैं, लेकिन मैं बुकरम बोलती रहती हूँ, मेरे मुँह पे चढ़ा हुआ है कि बुकरम लफ्ज़, तो आप लोग समझ लें, ठीक है। फ्यूजिंग पेपर जो होता है ये लेडीज़ चेपी। अब आपने कमीज़ की फ्रंट साइड लेनी है, उस पे आपने दरमियान पे ये निशान लगाना है 7.5 लंबाई और 3 सूत जो हैं वो हमारे जो तीरे में जाने, यहाँ पर जो हमने तीरे की सिलाई लगानी है वो वाले। उसके बाद यहाँ पर खुलाई नोट करें, आपने 3.5 और 3 सूत इंच होनी चाहिए यहाँ से, और यहाँ पर भी जब आपने नेक जोड़नी है कमीज़ के ऊपर, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेजरमेंट में ज़रा बराबर भी कमी जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी, ना ही आपकी कॉलर नेक में ये जो हम बैन कट कर रहे हैं, ना ही आपकी ये वाली नेक में, ठीक है। उसके बाद बैन को देखें मैंने इस तरह से करते हुए जो हमने बनाई थी ना उसको खोल लिया, फिर इस तरह से मैंने सीधा करके उसको जोड़ लिया। यहाँ से जो है डबल फैब्रिक है मेरे पास, ये देखें जैसे हम फ्लैट बैन बनाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर ये देखें डबल फैब्रिक है ये, ठीक है। और इस तरह से मैंने जोड़ लिया। यहाँ से जो है ना आपने सिलाई कैसे लगानी है, यहाँ से बिल्कुल सीधा, बिल्कुल नोक की तरह सीधा होना चाहिए, जैसे इसकी नोक है यहाँ से सेम वैसे ही होगा। और यहीं से मामला जो है वो बहुत सेंसिटिव है कि आप यहीं से अगर मिस्टेक करेंगी ना तो यहीं से आप जो है इसे एडजस्ट जो है ना आगे से नोक को नहीं कर पाएंगी। यहाँ से भी सेम मैंने वैसे ही नोक बनाई है और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया, मार्जिन रखा है थोड़ा सा, यहाँ पर कट लगाएं, ये कपड़ा निकाल दें, यहाँ पर भी कट लगाएं और दरमियान में भी कट्स लगाएं। अब यहाँ पर आपने 4-4 सूत का कपड़ा रखना है, आधे आधे इंच का नहीं रखना। एग्जाम्पल ये है कि 4-4 सूत ही है और कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा करें, ये देखें यूं करके सीधा करने के बाद यहाँ पर नोकें वगैरह जो है ना इसको कैंची की मदद से सीधा कर लें इस तरह से, और इसको हम अब प्रेस कर लेंगे। अब प्रेस करने के बाद जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रखते हुए आपने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, चाहे एक सूत बुकरम से हटा के लगा लें। वो इसलिए ताकि ये जो लाइन है ना हमारी गाइड लाइन होगी। अब जो नोक बनाई ना वो भी मैंने उसी पे एंड की है जहाँ पर हमारी बुकरम की नोक एंड कर रही थी एक्चुअल में। अब दरमियान का निशान लगाने के बाद यहाँ पर देखें ये वाला कपड़ा जो है हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर भी वी जो है ना वहाँ पर हम कट अभी नहीं लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी कपड़ा कट किया है। अब तीरे जो पीछे वाला तीरा है उसकी सिर्फ यहाँ से नोक साफ करूँगी, मैंने कोई गुलाई या गहराई बिल्कुल भी नहीं डाली, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर तीरे जो हैं इनको सिंपली इस तरह से आपने जोड़ देना है, यहाँ से आपने इसको निकाल देना है। ये बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाई है अपनी बहन के लिए जिसने मुझे इतने दिनों से फरमाइश की थी। यार मैंने टाइम लगता है लेकिन ये कि मेरे जहन में होती हैं आपकी बातें। उसके बाद आपने जो बैन है ना ये देखिए इसकी रॉन्ग साइड और ये इसकी सीधी साइड है कमीज़ की, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी, जो बुकरम वाली होगी वो उसके कमीज़ के साथ चिपकी हुई होगी। अब यहाँ पर जो है ये देखें आपने बैन के दरमियान को और कमीज़ की बैक नेक के दरमियान को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। मार्जिन को आगे की तरफ करना है, मार्जिन को याद रखें आगे की तरफ करना है, पीछे की तरफ नहीं करना। यहाँ पर बिल्कुल आपने बुकरम की नोक पे आके सुई को रोक देना है। और जो आपने अब सिलाई लगाई हुई है ना बैन के ऊपर, ये आपकी गाइडलाइन होगी। अब आपने जब इस तरह से नेक को जोड़ना है, आपने नीचे से बार बार देखते जाना है कि आपकी जो सिलाई है बैन की वो एग्जैक्ट क्या आपकी जो बुकरम है उसके किनारे पे आ रही है, फिर आपने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ से देखिए मैंने बहुत स्लोली ध्यान से एहतियात से यहाँ से काम किया है और यहाँ से वीडियो का पॉइंट्स जो हैं इसको मैंने ज़्यादा स्किप भी नहीं किया, लेकिन ये है कि आप तक वो सारे पॉइंट जो हैं वो पहुँच जाएंगे जो ज़रूरी सारे पॉइंट्स हैं। वैसे इसका सारा जो नेक का जो मैंने डिज़ाइन की वीडियो बनाई है ना, मुझे खुद लग रहा था कि यार इसमें मैं कुछ भी जो है ना इतना ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकती कि जो मेरी बहनों को समझ ही ना आ सके। अब यहाँ पर ये देखें यहाँ पर मिलाते हुए अब यहाँ से गौर से देख लें, यहाँ पर जो नोक है ना इस नोक तक आके आपने वहाँ तक रुकना है जहाँ पर आपकी बुकरम की नोक हमने बैन की बनाई थी, मार्जिन की नहीं, ठीक है। मार्जिन को छोड़ दें और इस तरह से निकल जाएं भाई। ये देखें आप यहाँ पर वीडियो को रोक के भी देख सकती हैं कि मार्जिन बचा हुआ है।
ये देखें इस पॉइंट पे हमारी बुकरम है, तो यहाँ पर दोबारा से मैं निशान लगा रही हूँ, बाकी मार्जिन वैसा का वैसा ही है। अब इस मार्जिन को दूसरी तरफ घुमा दें और इस निशान को यहाँ पर रख दें बिल्कुल पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से इसी पॉइंट से दोबारा से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। मार्जिन दूसरी जो है ना उसको साइड पे कर दें, ठीक है। सिलाई नहीं होने देना उसको, यहाँ पर आपने दोबारा से यहाँ से पक्का करें और दोबारा से बिल्कुल एहतियात के साथ सेम वैसे ही जहाँ पर आपको मशीन को उठाना पड़ रहा है इसका पैर, आप वहाँ से इसका पैर को उठाएंगी और हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगी और ये सिलाई इस तरह से लगाएंगी तो बहुत ही खूबसूरती से लग जाएगी। मार्जिन दोबारा से मैंने तीरे का जो है ना शोल्डर का वो आगे की तरफ कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी सिलाई थी, सिलाई के ऊपर आके मैंने मशीन रोकी और ये जो हमारा नेक जो है ना ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं अभी भी। अब यहाँ पर देखें ये इस तरह से होगा, ये सीधा नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी कट नहीं लगाया था। कट लगाने से पहले आपने गले को ज़बरदस्ती इस तरह से पकड़ के देख लेना है कि यार इसकी नोके जो है ना वो सेट है ना, यहाँ से कोई ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं। अब यहाँ पर देखें यह हुआ क्या था कि ये वाली सिलाई जो ना थोड़ी सी यहाँ तक लग गई थी, लेकिन मैंने इसको फिर सिलाई को यहाँ तक दोबारा से इस सिलाई को यहाँ पॉइंट से लगाया है, पॉइंट से पीछे लग गई थी थोड़ी, तो ये वाली जो सिलाई थी ना इसको मैंने थोड़ा सा उधेड़ दिया था, थोड़ा सा यहाँ से। तो आप लोग भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उधेड़ने से पहले सिलाई को देख लें, एक बार चेक कर लें, अगर थोड़ा मसला है एक सूत का बनता तो उसे सेट कर लें, फिर दूसरी वाली सिलाई जो होगी ना उसे उधेड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो धागे ना पहले मैं इनको कट कर लूँ। अब यहाँ पर जो मार्जिन है इसको इस तरफ और इसको इस तरफ करें, नीचे से पकड़ लें और यहाँ पर जो अब ये वाला कपड़ा है इसको आपने इतना कर देना है, बस कट लगाना है, 2 सूत का कपड़ा छोड़ देना है बाकी। अब ये देखें जी इस तरह से ये सीधा हो जाएगा और यूं करके आप इसको अंदर की तरफ करेंगी और ये कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने ही प्रेस करती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसको हमने प्रेस कैसे करना है और नीचे से जो है ना इसको हमने सेट कैसे करना है। अब बात आ जाती है कि नीचे से भी जो कमीज़ के अंदर से काम है ना वो भी सफाई से होना चाहिए। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वैसे यही होती है कि हम लोग बाहर से काम करते हैं ना, यहाँ से सारा जो ओवरलॉक का कपड़ा जो है वो कैसे हम मैनेज करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये मार्जिन इतने अच्छे से कवर हो रहा है ना कि हिला जुला के भी दिख रहा है, कोई यहाँ से वो नहीं हुआ कि बंदा कहे कि खाची वज गई, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है अगर टेंशन हो थोड़ी सी तो यहाँ पर ग्लू लगा लें, ठीक है, कि इन केस के फ्यूचर में निकल ना जाए या ये वो। तो यहाँ पर ये चेक करें कितनी मजबूती के साथ जो ना ये आपस में सिला हुआ है, इसकी सुलह सफाई हुई हुई है आपस में एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी मैंने जो ना हल्की सी ग्लू लगा दी थी ताकि इसके धागे जो है ना एक दूसरे को जकड़ के पकड़ लें, वो भी सिर्फ एक डॉट। और यहाँ पर अब मैंने हल्का सा यहाँ से जो था ना यहाँ से सफाई की इसकी, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हल्का से पहले मैं इसको प्रेस करती हूँ और यहाँ से देखें ये वाला जो कपड़ा है ना यहाँ से इजीली यहाँ से ये देखें हिल जुल रहा है। इट्स मीन कि आप यहाँ पर जो है ओवरलॉक करवा सकती हैं, ठीक है, डन हो गया। आई होप कि अब वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ। वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक भी कर दिया करें, इससे हमारी मेहनत पूरी हो जाती है। जब आप लाइक नहीं करते ना हमारी मेहनत जो है वो पूरी नहीं होती, ज़ाया हो जाती है। तो सच्ची ये चीज़ समझें कि हम लोग जो काम करें मेहनत करें तो आप लोगों के लाइक जो होते हैं ना वो हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होती है, सपोर्ट होती है। तो सपोर्ट करा करें। अच्छा यहाँ पर ये नेक चेक करें कि ऊपर से बिल्कुल आपके नेक के यहाँ पर जो है ना नेक के साथ लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी, पहनने में भी आसानी होगी। और ये मीडियम साइज़ में नेक का साइज़ जो है मैंने आपको डिज़ाइन जो है बताया है। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अब मज़ीद आइडियाज़ के लिए चैनल पे विज़िट करें, नए आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक करेंगे ना, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई सिलाई की वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। घर पर बैठे सिलाई कटाई डिज़ाइनिंग जो है ना आप सीखती रहेंगी। चैनल पे विज़िट करेंगी तो आपको मज़ीद आइडियाज़ भी मिलेंगे और आई होप कि आपको चैनल पे विज़िट करके मज़ा आएगा, आप सिलाई को एंजॉय करेंगी। यहाँ पर जो है ना ये देख लें यहाँ पर आधे इंच से कम है। यहाँ पर मैं दोबारा से दिखाती हूँ, ये देखें ये सिर्फ 1 cm है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था जब मैं कटिंग करी थी। तो दोबारा से यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि ये 1 cm ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम जो है वो नहीं अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।